हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और उस पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे? रेगुलर स्टर्म लायोबिल प्रॉब्लम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और इस पर हम लोग आइगन फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट इसे हम लोग क्या बोलेंगे? RSLP, रेगुलर स्टर्म लायोबिल प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है जो कि कंसिस्ट होता है बाय सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे डिफाइन होगा ये। सो कंसीडर ए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, शॉर्ट में BVP। कंसीडर ए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कंसिस्टिंग ऑफ ए homogeneous second order differential equation। क्या होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन? सो वो इस फॉर्म में होगा कि d/dx such that px dy dx plus qx y plus lambda rx y इज इक्वल्स टू 0। क्या हम लोग क्या ले रहे हैं? px dy/dx और इसका डेरिवेटिव। तो क्या है ये? एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जैसे इस पे ऑपरेट होगा ये क्या हो जाएगा? d2y/dx² जो कि एक सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेगा। ओके, और यहाँ पे ये क्या है? qx y है प्लस लैम्डा rx y इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म इसे हम लोग एक साथ कंबाइन करके हम लोग इसे ऐसे लिख देते हैं। लेट से कि इसे हम लोग लिख दे रहे हैं कि दिस इज p2y, ठीक है, प्लस लैम्डा rx y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये जो p2 है, ये जो 2 है, ये डिनोट कर रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और इन वेरिएबल y। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे p2y का वैल्यू क्या है? हम लोग क्या किया, यहाँ से यहाँ तक को कॉमन लिया। सो दिस इज d/dx px dy/dx प्लस qx y। ये आ गया p2y, ये पूरा वैल्यू है। और ये जो इक्वेशन है इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो कोई भी अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम लोग क्या कंसीडर करना है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग फिर डिफाइन क्या करेंगे यहाँ पे? बाउंड्री वैल्यू क्या होगा इस पर ऑपरेट। बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी अगर मेरे पास सेकेंड ऑर्डर का अगर कोई भी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में, तो हम लोग उसे बोलेंगे स्टर्म लायोबिल प्रॉब्लम। लेकिन इसके साथ क्या करना होगा? उसे और 2-3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। क्या कंडीशन होगा? वेयर यहाँ पे ये जो px qx और rx जो डिफाइंड है, ठीक है, px qx rx डिफाइंड, ये तीनों जो होना चाहिए फंक्शन वो रियल फंक्शन होना चाहिए। वेयर px qx एंड rx आर रियल फंक्शंस। ठीक है, सेकेंड क्या होना चाहिए कि जो भी यहाँ पे px qx rx जो भी डिफाइंड, जो भी टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व है इस इंटीग्रल 1 में, ठीक है, वो सारा क्या होना चाहिए? वो कंटिन्यूअस होगा। तो qx हमारा कंटिन्यूअस होगा, rx हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब अगर हम लोग इसे ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा? px इंटू d2y/dx²। तो px भी हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। फिर क्या होगा? इस पे ऑपरेट होगा। तो दिस इज p'(x) मीन्स डेरिवेटिव ऑफ px भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, वो डिफाइन करेंगे। px हैज कंटिन्यूअस डेरिवेटिव, px हैज कंटिन्यूअस डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब होगा कि px तो खुद में एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ही, क्योंकि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स इन्वॉल्व है इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो दोनों क्या होना चाहिए? हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, मीन px और p'(x) कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसे चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज कि px हमारा क्या है? px इज c1 फंक्शन। px क्या है हमारा? c1 फंक्शन। c1 फंक्शन क्या हो गया कि जिसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, और यहाँ पे qx एंड rx ये क्या है? ये भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, क्यू एक्स और आर एक्स भी जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए।
और चाहे तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन को क्या बोलते हैं, वो C0 फंक्शन होगा, C0 फंक्शन होगा। सो QX एंड RX आर C0 फंक्शन। C0 फंक्शन का क्या मतलब होता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, तो ये होना चाहिए, यहाँ तक अभी तक डिफाइंड के। इसके साथ और एक कंडीशन होगा कि ये जो हमारा जो PX है, ठीक है, हमारा इसे जब ऑपरेट करेंगे तो ये क्या होगा, PX इंटू d2y/dx²। अगर PX ही 0 हो गया तब तो ये सेकेंड ऑर्डर का होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा ही नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि PX 0 नहीं होना चाहिए, PX क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, PX ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। और इसके साथ हम लोग क्या डिफाइन करने वाले हैं, RSLP का आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या होगा, ये जो लैम्डा होगा इसे ही हम लोग बोलने वाले हैं आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो RX फंक्शन है वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर हमारा RX ही 0 हो गया तब तो ये आइगन वैल्यू का टर्म ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो PX भी 0 नहीं होगा कभी, PX पॉजिटिव होगा और RX भी पॉजिटिव वैल्यू होगा। QX हमारा 0 हो सकता है, QX पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, बस हम लोग कंडीशन है PX पे एंड RX पे कंडीशन है। PX ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए ऑन द इंटरवल लेट्स से कि यहाँ पे जो x डिफाइंड है वो a to b तक डिफाइंड है। ठीक है, चूंकि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है तो इंटरवल तो डिफाइंड होगा, तभी तो हम लोग बाउंड्री को डिफाइन करेंगे ना। तो लेट्स से कि वो a और b पे डिफाइंड है, बाउंड्री जो है a है एंड b है, तो वो जो इंटरवल होगा x का, इसमें ये पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, इस पे 3 कंडीशन होगा, तो इसे बोलेंगे कि ये रेगुलर स्टर्म लायोबिल प्रॉब्लम है। अगर हम लोग बस यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 तक कंसीडर करें तो इसे बोलेंगे स्टर्म लायोबिल प्रॉब्लम, बट उसे रेगुलर होने के लिए इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। क्या क्या होगा कंडीशन, कि PX QX RX रियल फंक्शन होगा, उसके साथ PX क्या होना चाहिए, C1 फंक्शन होना चाहिए, QX एंड RX C0 फंक्शन होना चाहिए, एंड PX पॉजिटिव होगा एंड RX भी पॉजिटिव होगा। ओके, अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन डिफाइन करेंगे। एंड ए सेपरेट बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है, लेट्स से कि हम लोग कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, A1 डिफाइन कर लेते हैं। तो दिस इज A1 y a प्लस A2 y dash a is equals to 0, and let's say some constant B1 yb plus B2 y dash b is equals to 0। हम लोग क्या किए, बाउंड्री कंडीशन डिफाइन किए। कैसे किए कि y का जो भी सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा उसमें जब हम लोग इनिशियल पॉइंट को पुट करें सम कांस्टेंट के साथ, फिर y का डेरिवेटिव में इनिशियल को पुट करके सम कांस्टेंट के साथ ऐड करें तो वो 0 आएगा। एंड सिमिलरली जो एंड पॉइंट है उस पर भी जब ऑपरेट करें तो वो भी 0 आएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये दोनों कंबाइंड होके ये बाउंड्री कंडीशंस है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो प्रॉब्लम फॉर्म होगा इससे, इसे हम लोग बोलेंगे RSLP, रेगुलर स्टर्म लायोबिल प्रॉब्लम हो गया ये हमारा डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे डिफाइंड हो सकता है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या पूछेगा कि ये जो हम लोग RSLP डिफाइंड किए हैं इसका आइगन वैल्यू क्या होगा। ठीक है, या फिर आइगन फंक्शन क्या होगा। आइगन वैल्यू को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं और आइगन फंक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होगा, ये पूछा जाएगा। तो हम लोग उसके लिए कैसे करेंगे, तो ये जो लैम्डा का यहाँ जो वैल्यू है, ये जो लैम्डा यहाँ पे जो हम लोग डिफाइन किए हैं, ये लैम्डा बताएगा कि वो आइगन वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे डिफाइन करते हैं कि आइगन फंक्शन कैसे डिफाइन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे सच ए प्रॉब्लम, यहाँ पे लिख देते हैं सच ए प्रॉब्लम इज नोन एज RSLP। तो ये जो प्रॉब्लम हम लोग डिफाइन किए ये RSLP हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होगा इसका आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। सो आइगन वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे टुगेदर विद द बाउंड्री कंडीशन, और ऐसा लैम्डा का वैल्यू, ठीक है, ऐसा लैम्डा का वैल्यू जिसके कारण जो सॉल्यूशन मिले वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, उन सारे लैम्डा को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो आइगन वैल्यू होगा। अब यहाँ बात आता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा सॉल्यूशन जो कि इंटरवल क्या डिफाइंड था, x a to b तक डिफाइंड है ना, इस इंटरवल के अंदर
y का वैल्यू जीरो ना हो जाए, ठीक है। y का वैल्यू इस इंटरवल के अंदर अगर आइडेंटिकली जीरो हो जाए तो वैसा सॉल्यूशन को बोलेंगे कि वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे y को जीरो पुट करेंगे तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ऑलवेज ना, तो y इज इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन विच इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कि ऐसा कौन सा नॉन जीरो सॉल्यूशन है जो एग्जिस्ट करेगा। तो वैसा लेमडा का वैल्यू जब मुझे y का वैल्यू नॉन जीरो मिले, ठीक है, उसे ही हम लोग बोलेंगे कि वो आइगन वैल्यू है, ठीक है। और कोरस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू जो सॉल्यूशन है उसे बोलेंगे कि वो आइगन फंक्शन है। ओके, द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच RSLP1, ये जो प्रॉब्लम 1 है, हैज या हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, ठीक है। या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ RSLP and the non trivial solution, यहाँ पे और अच्छे से अगर लिखे तो, and the non trivial solution is called eigen function, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम पूछा जाता है हम लोगों से यहाँ से RSLP से, वो क्या पूछा जाएगा कि कोई एक RSLP डिफाइंड होगा, हम लोगों को बोला जाएगा कि उसका आइगन वैल्यू क्या होगा या आइगन फंक्शन क्या होगा, ये पूछा जाएगा। हम लोगों से लैम्डा पूछा जाएगा और y का वो नॉन ट्रिवियल जो सॉल्यूशन होगा वो पूछा जाएगा। ओके, तो एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोगों ने एक प्रॉब्लम कंसीडर किया है कि आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन फाइंड आउट करना ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल्स टू जीरो, और कंडीशन क्या है कि y डैश एट जीरो इज इक्वल्स टू y डैश एट वन इज इक्वल्स टू जीरो, मीन्स y डैश जीरो का वैल्यू भी जीरो गिवन है एंड y डैश वन का वैल्यू जीरो गिवन है, और x का इंटरवल क्या डिफाइंड है, 0 to 1, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या है, बाउंड्री वैल्यू है, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो x कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है, 0 से 1 तक रेंज कर रहा है। ओके, अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें जो ये प्रॉब्लम गिवन है, क्या ये RSLP है, तो है, क्योंकि यहाँ पे हमारा px का वैल्यू कितना है, 1 है, और qx 0 है एंड rx का वैल्यू भी 1 है। ओके, तो ये एक RSLP है, ये पता है। इसका हम लोगों को आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है, मीन्स ये लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे 3 केसेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक बार लैम्डा को 0 लेंगे, एक बार लैम्डा को पॉजिटिव लेंगे एंड एक बार लैम्डा को नेगेटिव लेंगे। देखते हैं। सो केस 1, व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 बेसिकली। तो लैम्डा को जैसे ही हम लोग 0 लेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, लेट्स से इसे 1 अगर हम लोग यहाँ पे बोल दें, सो 1, और ये जो कंडीशन है इसे हम लोग 2 बोल देते हैं, ठीक है, कंडीशन को 2 और उस इक्वेशन नंबर 1। तो हेंस इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0, मीन्स d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ये जो है वैल्यू ये क्या आ गया, दिस इज d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 ना, और इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया हमारा d स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इज m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गया कि m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और m का वैल्यू क्या हो गया, दिस इज 0 एंड 0। ये ODE है, सिंपल ODE हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज c1 e टू द पावर 0x होता है एंड प्लस c2x, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, तो c1 प्लस c2x एंड इंटू e टू द पावर 0x जो कि 1 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, y आ गया। ओके, तो हम लोग इसे सॉल्व करके ऑलवेज क्या करेंगे, y का क्या वैल्यू आएगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो y का वैल्यू आ गया c1 प्लस c2x। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो y है इस पे ऑपरेट करेंगे, ये जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है उसे, तो इस y से हम लोग क्या
फाइंड आउट करेंगे कि वाई डैश एक्स क्या होगा। सो दिस इज C1, C1 क्या है, कांस्टेंट है ना, C1 C2 तो कांस्टेंट है, तो और वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, बस C1 का डेरिवेटिव जीरो, तो यहाँ पे क्या बच गया, C2 बच गया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव C2। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई डैश जीरो के वैल्यू कितना गिवन है, जीरो, एंड वाई डैश 1 पे वैल्यू कितना गिवन है, जीरो, तो वाई डैश जीरो पे जैसे जीरो यहाँ पे पुट करें, जैसे C2 इज इक्वल्स टू जीरो, C2 का क्या वैल्यू आ गया, जीरो, और यहाँ पे भी अगर पुट करेंगे तो C2 का वैल्यू जीरो ऑलवेज मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग एक ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे भी पुट करेंगे C2 जीरो, और यहाँ पे भी पुट करेंगे तो C2 इज इक्वल्स टू जीरो ही देगा। इसका मतलब है कि जो y का जो वैल्यू आएगा, इसको यूज कर लें यहाँ, तो C2 का वैल्यू जीरो हो गया, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, सिर्फ C1। ठीक है, y का वैल्यू क्या मिल गया, C1। तो हम लोग ये पूरा मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लिखता हूँ, हेंस y इज इक्वल्स टू C1, यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिला, और C1 क्या है, C1 इज नॉन जीरो आर्बिटरी कांस्टेंट, ये मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ, आर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है, तो जब हम लोग y लैम्डा का वैल्यू जीरो कंसीडर किए तो एक नॉन जीरो सॉल्यूशन मुझे मिला, क्या मिला, y इज इक्वल टू C1। इसका मतलब क्या है कि ये लैम्डा इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, एक आइगन वैल्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है मुझे। ओके, अगर y का वैल्यू जीरो आ जाता तब ये आइगन वैल्यू नहीं होता, बट चूंकि नॉन जीरो सॉल्यूशन मिला इसलिए वो आइगन वैल्यू होगा। तो ये पहला केस हुआ। अब दूसरा केस लेते हैं हम लोग, केस टू। केस टू में क्या कंसीडर करते हैं कि व्हेन लैम्डा लेट से नेगेटिव है, लैम्डा क्या है हम लोगों का, लेस देन जीरो है, लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव होगा, एंड हम लोग क्या करते हैं, इसे एज्यूम कर लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू लेट से माइनस के स्क्वायर, और के क्या है, नॉन जीरो है, नेगेटिव है, के नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम लोग उस पर नेगेटिव लगा दिए, तो ये क्वांटिटी क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, और के हम लोग कैसा ले रहे हैं, नॉन जीरो, क्योंकि जीरो वाला केस तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अब लैम्डा क्या लेंगे, ऑलवेज नॉन जीरो लेंगे, नॉन जीरो नेगेटिव नंबर्स। ओके, इसे पुट करते हैं 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, सो वाई डबल डैश माइनस के स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो। इसे अगर हम लोग इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करें तो ये क्या आ जाएगा, जैसे एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, तो एम का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस के, तो दो अलग अलग वैल्यू आया, इसका मतलब वाई का वैल्यू क्या आ गया, वाई का वैल्यू हो गया C1 e टू द पावर के एक्स प्लस C2 e टू द पावर माइनस के एक्स। ठीक है, क्या मिल गया, अलग अलग वैल्यू, तो हम लोग y सॉल्व कर लिया, C1 e टू द पावर के एक्स प्लस C2 e टू द पावर माइनस के एक्स। ओके, अब चूंकि फिर से बाउंड्री वैल्यू कंडीशन अप्लाई करना है तो उसका क्या चाहिए हमें, डेरिवेटिव चाहिए। सो दिस इज वाई डैश एक्स हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, जैसे लास्ट केस में किए थे। क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, सो दिस इज C1 के ई टू द पावर के एक्स एंड देन माइनस C2 के ई टू द पावर माइनस के एक्स। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। सो दिस इज वाई डैश जीरो का वैल्यू कितना आएगा, जीरो, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें वाई डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इम्प्लाइज एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, सो दिस इज C1 के माइनस C2 के इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू C2। इसे सॉल्व किया तो क्या आया, C1 इज इक्वल टू C2। अब हम लोग क्या पुट करते हैं, वाई डैश 1 इज इक्वल टू जीरो, दूसरा केस वाई डैश 1 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट करते हैं, सो दिस इज C1 के ई टू द पावर के माइनस C2 के ई टू द पावर माइनस के बराबर जीरो, और C1 और C2 क्या है, इक्वल है, तो C2 के जगह हम लोग क्या करते हैं, C1 पुट कर देते हैं, तो C1 कॉमन, के भी कॉमन, यहाँ पे बच गया ई टू द पावर के माइनस ई टू द पावर माइनस के इज इक्वल टू जीरो। तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, अगर ठीक है, दो ही केसेस हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा केस पॉसिबल है, और हम लोग के क्या लिए, नॉन जीरो, तो के तो जीरो हो नहीं सकता, या तो C1 जीरो होगा, और अगर C1 जीरो हुआ तो C2 भी जीरो हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये जीरो हो जाए, तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये जीरो हो सकता है कभी, तो पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो केसेस हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे जो आएगा C1 ही जीरो होगा, क्यों, एज हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, डिस्कस करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इसे अगर सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा,
e टू द पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या किए, इसे लिख दिया 1 अपॉन ई टू द पावर के, एलसीएम लिए तो e टू द पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब e टू द पावर 2k माइनस 1 0 तब होगा जब k का वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि k का वैल्यू जैसे पुट करेंगे यहाँ पे 0 तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मीन्स ये क्या बोल रहा है कि e टू द पावर 2k इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब k का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। बट हम लोग k क्या लिए हैं नॉन जीरो है ना, तो k तो 0 हो नहीं सकता, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये कभी 0 नहीं होगा। तो 0 किसे होना होगा C1 को, और जैसे ही C1 0 होगा इसका मतलब C2 भी क्या आ गया 0, और जैसे ही C1 और C2 दोनों 0 हुआ इसका क्या मतलब हो गया y का सॉल्यूशन क्या आ गया, y क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, जो इक्वेशन था उसे सॉल्व किए, y का वैल्यू आया उसका डेरिवेटिव निकाले, फिर बाउंड्री कंडीशन को यूज करके y का वैल्यू क्या आएगा फाइनल वैल्यू वो सॉल्व किए। तो यहाँ पे y क्या आ गया 0 आ गया, और y 0 हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, तो नॉन जीरो वैल्यू यहाँ तो नहीं मिला, मीन्स लैम्डा कभी भी नेगेटिव आइगन वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आइगन वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि सारे नेगेटिव वैल्यू के लिए y 0 है हमारा। ओके, अब आते हैं थर्ड केस में। तो थर्ड केस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जब हमारा लैम्डा पॉजिटिव होगा, लैम्डा पॉजिटिव होगा का क्या मतलब हुआ कि एंड लेट लैम्डा का वैल्यू हम लोग क्या ले लिए के स्क्वायर, फिर से इस बार नेगेटिव नहीं लगाएं क्योंकि पॉजिटिव चाहिए, और के क्या है हमारा नॉन जीरो नंबर है। ओके, सॉल्व करते हैं, तो 1 में पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y डबल डैश प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका अगर निकालें, सो दिस इज m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो m का वैल्यू क्या आ गया, दिस इज के आयोटा एंड माइनस के आयोटा। यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सिलरी जो रूट्स आया वो इमेजिनरी रूट्स आ गया, के आयोटा एंड माइनस के आयोटा। इसके रिगार्डिंग अब हम लोग क्या निकालेंगे वाई एक्स, तो वाई एक्स क्या होगा इसके रिगार्डिंग, सो एक कॉन्स्टेंट C1 देन कॉस के एक्स प्लस C2 साइन के एक्स, यही होता है ना, इमेजिनरी रूट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है साइन एंड कॉस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, सो दिस इज माइनस C1 के साइन के एक्स प्लस C2 के कॉस के एक्स। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे बाउंड्री कंडीशन को ऑपरेट करेंगे, सो सिंस y डैश 0 इज इक्वल्स टू 0, तो y डैश 0 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे साइन में जैसे ही x को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 पूरा, बचेगा ये टर्म, तो मीन्स C2k इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज k तो नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया C2 हमारा 0 आ गया फर्स्ट केस से। और दूसरा केस क्या है y डैश 1 इज इक्वल्स टू 0, y डैश 1 इज इक्वल्स टू 0, तो y डैश में 1 पुट करते हैं और C2 को भी 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस C1 के साइन के इज इक्वल्स टू 0। C2 का वैल्यू 0 है उसे पुट कर दिए और x के जगह 1 पुट किए, तो ये हमारा टर्म बच गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, k तो नॉन जीरो होगा, तो या तो C1 0 हो सकता है या फिर साइन के 0 होगा। अगर हम लोग C1 को 0 ले लिए तो इसका मतलब क्या आ गया C2 भी 0 हो गया, C1 भी 0 हो गया, फिर से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फिर से मेरे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो हम लोग वैसा केस क्यों कंसीडर करें जब वो ट्रिवियल दे दे। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे साइन के को 0 करेंगे, इसका मतलब k इज इक्वल्स टू साइन के कब 0 होगा जब k का वैल्यू क्या हो जाए n पाई, और n का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू 1 2 3 ये सारा वैल्यू जो पॉसिबल है। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या आ गया n पाई, और n क्या हो गया कोई भी इंटीजर 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं। ओके, तो k का वैल्यू इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, इस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन क्या आ रहा है नॉन ट्रिवियल आ रहा है। ठीक है, सो इसका काम हो गया है, इसे इरेज करो, y डैश का काम है और मुझे बस इसका काम है, तो ये पूरा इरेज। ठीक है,
इसका ये मतलब हुआ कि वाई एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास, वाई एक्स है C2 साइन के एक्स, और साइन के एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एन पाई एक्स, साइन क्या लिख सकते हैं, एन पाई एक्स, ये आ गया वाई एक्स। एंड लेमडा का वैल्यू क्या होगा, लेमडा क्या है के स्क्वायर, के का वैल्यू क्या है मीन्स एन पाई का होल स्क्वायर, सो दिस इज एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। और ये किस पे वेरी करेगा, एन का वैल्यू 1 2 3 सारा। अब चूंकि लेमडा एन पे डिपेंड कर रहा है तो इसे लेमडा ना लिख के लेमडा एन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एन पे डिपेंड कर रहा है तो लेमडा ना लिख के उसे लेमडा एन लिख सकते हैं। और यहाँ जितना एन का वैल्यू होगा उतना आइगन वैल्यूज हमारा होगा। तो ये जो आया लेमडा एन, ये किसके लिए आया, केस 3 के लिए। तो केस 3 के लिए ये क्या हो गया हमारा, लेमडा एन आइगन वैल्यू हो गया, और वाई एक्स क्या हो गया, आइगन फंक्शन हो गया, करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, देखें कि केस 2 में हमारा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, केस 3 में मिल रहा है एंड केस 1 में मिल रहा है। अब इन केस 1 और केस 3 को कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। अभी क्या है, अलग अलग है ना, केस 1 और केस 2 को कंबाइन करना चाह रहे हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे कि तो केस 1 में वाई का वैल्यू क्या है, कोई एक कांस्टेंट है ना, केस 1 में वाई का वैल्यू क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, और लेमडा का वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या इसे यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग थोड़ा गलती वो कर दी, एक जगह करेक्शन होगा यहाँ पे हमारा C2 0 था ना, C1 तो नॉन जीरो है ना, तो यहाँ पे साइन नहीं होगा, यहाँ पे कॉस होगा, ये थोड़ा चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कॉस एन पाई एक्स होगा, क्योंकि C1 तो नॉन जीरो है ना, C2 0 था हमारा, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था बस, ठीक है। तो ये हमारा वाई एक्स C2 कॉस एन पाई एक्स। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, केस 1 और केस 3 को कंबाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, मुझे y का वैल्यू क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, n यहाँ पे 1 2 3 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या कोई x का n का ऐसा वैल्यू हम लोग ले सकते हैं जिसके लिए ये कांस्टेंट वैल्यू दे। तो अगर हम लोग n को 0 ले लें, यहाँ पे n को 0 पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, सिर्फ C2, क्योंकि cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर n का वैल्यू 0 ले रहे हैं हम लोग, n का वैल्यू 0 लेने से लेमडा क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। मीन्स लेमडा 0 पे y कांस्टेंट वो फुलफिल हो रहा है कब, जब यहाँ पे हम लोग n में 0 को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइनिंग केस 1 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, तो लेमडा n का वैल्यू हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और n का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा था केस 3 में, चूंकि हम लोग केस 1 को भी ले रहे हैं इसका मतलब 0 को भी देंगे, क्योंकि क्या चाहिए मुझे, लेमडा का वैल्यू 0, जैसे ही n को 0 पुट करेंगे लेमडा 0, ठीक है। और वाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, तो वाई एक्स क्या है हमारा, जैसे C2 कॉस n पाई एक्स, n का वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे कॉस क्या हो जाएगा 0, मीन्स वाई एक्स इज इक्वल्स टू C2, जो कि हमारा केस 1 में है, और बाकी सारा केसेस कहाँ है, केस 3 में है। तो ये आ गया सॉल्यूशन RSLP का, ठीक है। लेमडा n क्या हो गया हमारा आइगन वैल्यू, और वाई एक्स क्या हो गया हमारा आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन कैसा होगा, नॉन ट्रिवियल, ठीक है। तो ऐसे कोई भी हम लोग RSLP बना सकते हैं। कोई भी अगर RSLP प्रॉब्लम हो हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे, 3 केसेस कंसीडर करेंगे। एक बार लेमडा को इक्वल टू 0 लेंगे, लेमडा नेगेटिव लेंगे, लेमडा पॉजिटिव लेंगे, और देखेंगे किस किस केसेस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट केसेस में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो RSLP डिफाइन किया, इसका एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होगा वो डिफाइन करेंगे, ग्रीन्स आइडेंटिटी क्या होगा वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।